सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, और उस लेख के बारे में मीडिया में, हिंदी की मीडिया में भी चर्चा है, भास्कर में काफी विस्तृत चर्चा है उस लेख के बारे में। उसमें उन्होंने बताया, कहा है कि मनमोहन सिंह के खिलाफ एक सुनियोजित प्रचार किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री जो दिवंगत हो चुके हैं उनके खिलाफ एक सुनियोजित प्रचार किया गया, जिसमें नौकरशाही के लोग भी शामिल थे और भी राजनीतिक शक्तियां शामिल थी, भाजपा और आरएसएस वाले लोग तो निश्चित रूप से थे। और उनको अक्षम और कमजोर और भ्रष्टाचार तक के, प्रधानमंत्री बताया, और भ्रष्टाचार तक के आरोप लगाए। सोनिया गांधी ने अपने लेख में तुलना की है कि मनमोहन सिंह किस तरीके से काम करते थे, कितने प्रभावशाली तरीके से, शिष्ट तरीके से काम करते थे, और उसके मुकाबले जब वो मोदी सरकार को रख के देखती हैं तो वो पाती हैं कि यहाँ तो बिल्कुल मामला उल्टा है। सरकार में भ्रष्टाचार के भी इल्जाम है, अक्षमता के भी इल्जाम, अक्षमता की भी स्थिति है, और इस वक्त सरकार अपने सबसे बदनाम और सबसे कमजोर मुकाम पर खड़ी हुई है। तो मुझे याद पड़ता है विनोद जी कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का दावा ठोक रहे थे 2013 में, उस वक्त उनके रणनीतिकार उनको 56 इंच के सीने वाले एक मजबूत प्रधानमंत्री के तौर पर दिखा रहे थे, और उनके मुकाबले मनमोहन सिंह को एक कमजोर और अनिर्णय के शिकार, पॉलिसी पैरालिसिस के शिकार प्रधानमंत्री के तौर पर रखा जा रहा था। उस वक्त जो कुछ घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं का भी इसमें, इस नैरेटिव को गढ़ने में इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब धीरे धीरे वक्त पूरी तरीके से बदल चुका है, और घड़ी की सुई पूरी घूमती हुई जहां पहुंच गई है, वहां पर मनमोहन सिंह को जो बताया गया था, मनमोहन सिंह कुछ दिख रहे हैं, और नरेंद्र मोदी के लिए जो दावे किए गए थे, नरेंद्र मोदी कुछ और दिख रहे हैं। तो मैं अब गेंद आपके पाले में फेंकता हूं, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि किस तरीके से किसी नेता की छवि खराब की जाती है, और एक ऐसा नेता जो अंततः अयोग्य और अक्षम साबित होता है, उसको फरिश्ता और फरिश्ते की तरह, एक मजबूत नेता की तरह पेश किया जाता है। विरोध जी। देखिए, ऐसा है कि जो महल बनाया था ना, जो किले बांधे थे, वो झूठ की बिना पे बांधे गए थे। और उस वक्त कांग्रेस पार्टी बीजेपी द्वारा थोपे गए झूठों के तले दबती गई, और उसने रेजिस्ट नहीं किया, औंधे मुंह पड़ी रही। देखिए, अगर मैं आपको याद करवाऊं कि 2017, एक मिनट में शुरू में, बीच में आपने बात ऐसी कह दी, से भूल जाऊंगा सवाल। आखिरकार कांग्रेस ने ऐसा रवैया क्यों अपनाया, वो क्यों पड़ी रही औंधे मुंह? इस पे भी आगे चल के आप चर्चा कीजिए अपनी इसी वार्ता में। नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरह से झूठ का आडंबर हमने जो देखा फैलता हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस पार्टी उसके विरोध में जवाब देने में सक्षम नहीं रही, औंधे मुंह पड़ी रही, जैसे मैं आपको कह रहा था। अब आपको मैं मिसाल देता हूं कि ये शुरू हो गया था 2012 से, जब माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे आज के हैं, उनका लगभग तय हो गया था कि भाई ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। और 2012 का अगर इलेक्शन आपको मैं याद करवाऊं, तो 2012 के इलेक्शन में, पहली फेज के इलेक्शन में, मैं वहां था उस वक्त, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भारतीय जनता पार्टी की एक नेता ने, जो कि आज के दिन एक बड़े पद पे आसीन है मोदी जी की सरकार में, और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक आया हुआ है इंडिया, उसके साथ पूरा समझौता तैयार कर लिया है मनमोहन सिंह की सरकार ने कि जो सरक्रीक है वो पाकिस्तान को दे दी जाएगी। उन्होंने कुछ ऐसा प्रस्तुत करके बताया जैसा कोई उसको गिफ्ट रैप करके मेज पे रखा हुआ है सरक्री को, और वो उनका इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक आएगा और उसको पकड़ा दिया जाएगा। और ये भी इलेक्शन के दौरान ही हुआ। वहां असेंबली के इलेक्शन चल रहे के कैंपेन चल रहा था, और उस दौरान ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मैं प्रेजेंट था, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री ने एक पब्लिक रैली में इसका उद्घाटन किया, रहस्य खोला उन्होंने। वो झूठ था। उसी तरह से
2017 के इलेक्शन में गुजरात के, और माननीय स्वयं प्रधानमंत्री हमारे जो थे वो उस वक्त प्रधानमंत्री बन चुके थे, तो उन्होंने ये आरोप लगाया, और वो भी इलेक्शन के दौरान ही गुजरात के, और पालनपुर में उन्होंने एक रैली में ये कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुर्शीद कसूरी को, जो कि आया हुआ था इंडिया में, फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के हाई कमिश्नर, उनके साथ डिनर किया मणिशंकर अय्यर के घर में, और वहां पर चर्चा हुई कि किस तरह से हमको गुजरात के इलेक्शन में हराना है। और इसके जवाब में बड़ा स्ट्रांग रिबटल भी दिया गया, दोनों के जवाब में स्ट्रांग रिबटल दिया गया, लेकिन वो रिबटल पहुंचा नहीं, वो अखबारों में वो शाया नहीं हुआ जिस तरह से उसको होना चाहिए था। और ये दोनों जो थे ये फॉल्सहुड थे, प्योर फॉल्सहुड था ये, जो कि फैलाया गया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की डिकंस्ट्रक्शन काफी समय से कोशिश कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री जो वो बने उसके बाद से तुरंत उन्होंने कोशिश शुरू कर दी, क्योंकि वो सरकार मिली जुली सरकार थी, अभय जी, यूपीए सरकार थी, और उसमें उन्होंने इंगित किए 2-3 लोग कि जो कि वीक लिंक्स हैं, उस चेन में वीक लिंक्स थे। उसमें से एक उन्होंने चुना मनमोहन सिंह जी को, और दूसरा चुना उन्होंने सोमनाथ चटर्जी को, जो कि स्पीकर थे लोकसभा के। और मुझे याद है कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, आज के दिन भी झारखंड चर्चा में है, और उन दिनों भी झारखंड चर्चा में था, और शिबू सोरेन के खिलाफ आरोप एक केस बना हुआ था, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया था, लेकिन वो गायब थे। उन पे एक केस था, वो मर्डर कोई केस था उनके खिलाफ, जो कि बाद में वो जचा नहीं, बना नहीं, और उसमें वो बरी हो गए। लेकिन वो सदन में नहीं आ रहे थे, और प्रधानमंत्री को, मनमोहन सिंह जी को, अपनी कैबिनेट की इंट्रोडक्शन भी नहीं करने दी गई पार्लियामेंट में बीजेपी के द्वारा। और उस समय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जिनकी बड़ी इज्जत है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर एज अ पार्लियामेंटेरियन कुछ ऐसा बोला जो मनमोहन सिंह जी को चुभा। वो क्या था? उन्होंने कहा कि जिस तरह शिबू सोरेन इज अ फ्यूजिटिव फ्रॉम द लॉ, इन द सेम मैनर द प्राइम मिनिस्टर इज अ फ्यूजिटिव फ्रॉम द हाउस, राज्यसभा से। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़े विचलित हो गए, और मुझे उनके एक सहायक ने, जो कि बाद में उसने बड़ी किताब भी लिखी, उस वक्त कहा कि he wanted to quit at that time, लेकिन बड़ा हमने उनको समझाया, तो उसके बाद वो क्राइसिस टला। तो इन्होंने शुरू से माननीय मनमोहन सिंह जी को, जो कि बहुत ही सभ्य, बड़े जेंटल आदमी थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, मतलब इतना अपना इल्म इतना लाइटली अपने कंधों पे कैरी करना बड़ा आसान नहीं होता, लेकिन डॉक्टर साहब वो करते थे, और ईमानदार आदमी थे। उनपे ये जो कोल ब्लॉक का जो अभी एलोकेशन का जो उसमें उनको क्लीन चिट मिला है सुप्रीम कोर्ट से, और जो कि एक इंस्पिरेशन है, ट्रिगर है सोनिया गांधी जी के लेख के पीछे, तो वो आदमी बेईमान नहीं था, उसकी तमाम दुनिया में बड़ी इज्जत थी। और इन्होंने जो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाकर उसको उसके दामन पे दागों से भर दिया उसका दामन। और वो व्यक्ति जो था, उसके बारे में कहा जाता था कि वो तो डमी प्राइम मिनिस्टर है। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा, अरे ये तो छाता पहन के नहाते हैं, और सोनिया गांधी जी ने भी लिखा उसके बारे में कि इन पे कोई दाग नहीं लगता, सोचते कि इन पे कुछ असर नहीं होगा। देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह, मुझे व्यक्तिगत जानकारी है, हम दोनों एक्टिव रिपोर्टर हुआ करते थे, कि जब चर्चा हो रही थी अटल जी के टाइम में कि नया राष्ट्रपति बनाना है, और शुरू में कृष्णकांत जी का नाम आया था, जो कि उन्होंने कैंसिल कर दिया था बीजेपी वालों ने, क्योंकि कृष्णकांत जी जब वाइस प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने मिस्टर कामत को प्रसार भारती का चेयरमैन बनाने से मना कर दिया था।
वो जब वाइस प्रेसिडेंट के पास वो अधिकार होता है। तो लोगों ने कहा कि आप इसको आप राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं तो आपकी बात, उन्होंने आपके कहने पे प्रसार भारती का चेयरमैन भी नहीं बनाया। तो उसके बाद पीसी अलेक्जेंडर का नाम फ्लोट किया गया, प्रमोद महाजन बड़े एक्टिव थे उन दिनों, और उसके बाद अंतोतोगत्वा ये क्या कहते हैं, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आया, जिसमें चंद्रबाबू नायडू और अमर सिंह जो कि उसको समाजवादी पार्टी में थे, उनका समर्थन भी उनको मिल गया। लेकिन एक मीटिंग में जिसमें कि कांग्रेस जो इंक्लाइन थी कि भाई हमको अब्दुल कलाम को सपोर्ट करना चाहिए, उस मीटिंग में थोड़ी तल्खी हो गई, ज्यादा तल्खी मतलब उतनी तल्खी हुई जितनी की कोई कर सकता है, शरीफ आदमी कर सकता है। और वो तल्खी हुई हरि सुरजीत जी से, हरि कृष्ण सिंह सुरजीत जी के साथ तल्खी हो गई, और हमको वो खबर मिल गई। तो हमने फोन मिलाना शुरू किया और हमने कहा कि भाई ये क्या हुआ, क्या बातचीत हुई। तो मैंने जयपाल रेड्डी को फोन किया, और जयपाल रेड्डी स्पोक्समैन हुआ करते थे। तो he says, विनोद, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट आई विल रिवर्ट टू यू, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। और करीबन 10-15 मिनट के बाद उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि यस देयर वर सम डिसएग्रीमेंट्स, उसको आप फेस अप, कोई फेस ऑफ नहीं बना के पेश कर सकते हो, फेस ऑफ नहीं था, डिसएग्रीमेंट थे। और उसमें उस डिसएग्रीमेंट के चलते क्योंकि उनका अपना कैंडिडेट था लेफ्ट वालों का, वो जो पहले कमांडर थे, वो सुभाष बोस की सेना में हुआ करती थी, उनका कैंडिडेट था उनका। तो कांग्रेस उसके फेवर में नहीं थी, वो अपोज नहीं करना चाहती थी कलाम साहब को। तो जयपाल ने मुझे कहा कि विनोद, your story is broadly right, but there's a request I want to convey to you from the Congress president. मैं कहा, what is the respect? She says that if he agrees, if Vinod accepts it, because Dr. Saab is very sensitive, and he's not that kind of a man. So, and there hasn't been any major showdown. There has been disagreement. So, if it gets published, he'd be very hurt. तो उसने मुझे कहा कि if you could, Vinod, just not play it up. So I said, sir, I have to report, but I'll be cautious, that's all. तो मैं ये आपको घटना इसलिए बता रहा हूं कि सोनिया गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह की कितनी इज्जत करती थी और उनकी सेंसिटिविटी के प्रति कितनी सेंसिटिव थी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह स्वयं, जब उनके कार्यकाल खत्म होने वाला था लगभग, तो मैं उनको मिला, एक जगह और मिल गए थे। मैंने कहा, आपसे मुलाकात से नहीं होती। मैंने तो उनको 2-3 बार मिला, 1-on-1, व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर 10 साल में। तो वो हमको मिले और he was very upset about the kind of social media campaign which was being run against the Congress president, which was Mrs. Sonia Gandhi, and himself. And he was very hurt about it. So here I saw a person who was not used to dirty tricks, a person who wanted to play the correct way, the game of politics, almost like a cricketer. उस व्यक्ति को कितना यातना दी गई इस प्रचार के द्वारा, और आप अंदाजा नहीं कर सकते अभय जी कि उस व्यक्ति ने, लोग कहते हैं कि वो डमी था, वो डमी नहीं था। जब वो मन बना लेता था, तो कांग्रेस पार्टी यूज्ड टू यील्ड टू व्हाट ही सेड। वो हर दूसरे दिन नहीं करते थे। नो इंडो-यूएस न्यूक्लियर डील 1, 2, 3 वो संभव होती नहीं बिना उनके। अगर वो ये ना कहते कि ये बहुत जरूरी है, अगर आप इसको नहीं करेंगे तो फिर मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा। और हुई, और क्या याद नहीं है हम लोगों को कि कांग्रेस ने अपनी सरकार सैक्रिफाइस कर दी ऑलमोस्ट, क्योंकि लेफ्ट ने सपोर्ट विड्रॉ कर ली। और फिर अमर सिंह एंड समाजवादी पार्टी आए, क्योंकि
उनके जो अमेरिका में कांटेक्ट थे उनका मैसेज आया होगा उस तरफ से, और वो डील अच्छी डील थी। और उस डील के चलते ये डील जब हुई अभय जी 2008 का जो 8-9 का जो इलेक्शन था, उस टाइम बड़ा सीरियस इकोनॉमिक डाउनटर्न था इंडिया में ग्लोबल इकोनॉमी के चलते, और हम इसलिए बच गए कि हमारे इंस्टीट्यूशंस का ज्यादा एक्सपोजर नहीं था विजावी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कि सख्ते में थे उस वक्त, वो जो कि ढलान के रास्ते पे थे उस वक्त, जो कि बर्बाद हो रहे थे। और उसके चलते जो यूथ था उसमें ये वो कन्विंस हो गया कि हमारी इकोनॉमी के लिए सेफ हैंड्स डॉक्टर साहब के हैं। एंड द 2009 इलेक्शन अभय जी वॉज एन इलेक्शन जिसमें कि डॉक्टर साहब को उतना ही क्रेडिट जाता है जितना कि कांग्रेस पार्टी को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूं। लेकिन वो शेख ही नहीं बधाते थे इस बात की। नहीं नहीं। और उनको ये भी पता था कि सोनिया गांधी ने, जो कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया, कि उससे पूछा गया 2009 के इलेक्शन से पहले कि आपकी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है, और मैनिफेस्टो रिलीज पे पार्टी के ये पूछा गया। और तो उन्होंने मैनिफेस्टो उठाया, उसमें उनका फोटो था और मनमोहन सिंह का था, अपना छुपा दिया और ये करके कहा कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। हम उस सबके आई विटनेस हैं। एंड मैं ये समझता हूं कि ये चिंगारी नहीं लगाई है सोनिया गांधी ने, उनकी याद में एक ज्योत जलाई गई जो आज पीस लिखा है। बिल्कुल। वो आदमी was quite worth a worship once in a while। वो साधु आदमी था, बहुत फ्रूगल खाते थे। मैं उनसे मिलता रहता था जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे, उसके बाद ज्यादा मिला मैं, और जब वो प्रधानमंत्री थे तो 1-2 बार ही मिला मैं। एक बार उनके दफ्तर में, घर पे पार्लियामेंट में, और एक बार वो पुलिस के फाउंडेशन डे के फंक्शन पे जहां पर अमूमन प्रधानमंत्री आते हैं या एलजी आते हैं या प्रेसिडेंट आते हैं। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि वो आदमी, जब उसकी पहली मीटिंग हुई, अटल जी, मोदी जी ने जब मीटिंग सीखी प्रधानमंत्री बनने के बाद, याद है एक मीटिंग हुई थी जी। तो मैंने उनसे पूछा ये ब्यौरा, तो एक दिन मैं उनके घर चला गया, वैसे ही जाता रहता, तो एक्सप्रेसिव मूड में बैठे हुए थे। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, चर्चा क्या हुई? तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमी पे बात हुई, और कहते हैं, मैंने कहा ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी की ग्रीन शूट्स आ गई हैं एंड ऑल दैट। तो मैंने उनको कहा कि ये अर्ली आपका प्रोग्नोसिस होगा, क्योंकि जो कंट्री साइड में कंजम्पशन अभी बढ़ी नहीं है, 2 व्हीलर हमारे बिक नहीं रहे हैं। मतलब इंडिकेशन होती है कि साइन ऑफ वेदर द इकोनॉमी इज बॉइंट और नॉट। और मैंने कहा और कहता है इंडिया पाकिस्तान पे भी चर्चा हुई, तो मैंने उनको बता दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि जब हम प्रधानमंत्री बने थे तो कुछ बातों में हम बीजेपी से सलाह लेते थे, और यशवंत सिन्हा से भी हमने सलाह ली, जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। ये एग्जाम्पल था दैट अ गवर्नमेंट इज अ कंटिन्यूम, कि आप बातचीत करते रहो। जो आपके राजनीतिक विरोधी है, राष्ट्र ने आपको उनसे बात करनी है। तो डॉक्टर साहब ने उनको कहा कि आपको ये लगता है कि अमेरिका आपके साथ है, लेकिन सच्चाई है कि पेंटागन जो है, व्हेन द पुश कम्स टू शव, विल साइड विद पाकिस्तानीज। तो मैंने कहा वो क्या, उन्होंने क्या कहा? तो इकोनॉमिक इश्यूज में तो ज्यादा बोले नहीं थे, मतलब बकौल मनमोहन सिंह जी इकोनॉमिक इश्यूज पे तो ज्यादा हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नहीं बोले थे, उनकी सुनते रहे। लेकिन जब पाकिस्तान ये इशू आया अमेरिका के बारे में, तो मैंने कहा वो एग्री करते थे? कहते यस ही एग्रीड। तो देखिए, मेरी बात सुनिए, आपने उस आदमी पे आरोप लगाया कि वो सियाचिन गिफ्ट रैप करके पाकिस्तान को दे रहा था, गिफ्ट रैप करके दे रहा था। आपने उस पर आरोप लगाया कि वो पाकिस्तान को से मदद मांग रहा था कि आप गुजरात का इलेक्शन आपको हराने के लिए।
आपने उसको फ्यूजिटिव फ्रॉम द हाउस बोला, पार्लियामेंट बोला। आपने कहा ये छाता लगा के नहाता है। इससे ज्यादा तिरस्कार कोई की अभिव्यक्ति हो सकती है किसी व्यक्ति के प्रति क्या? और आज के दिन लोग क्यों उनको याद कर रहे हैं? क्योंकि वो बड़बोला नहीं था, लेकिन उसका काम बोल रहा है।